हरिः ॐ। ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। दिव्य आत्मन, एक कथा के माध्यम से हम एक बहुत सुंदर संदेश, जो इसके गूढ़ तत्व हैं, जो इसका जो एक संदेश है, उसको हम सुनेंगे और उसका जो सार मर्म है उसको हम जीवन में उतारने को कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण। ये एक कहानी मात्र है। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा एक अभी भी उस मृत स्त्री के शव से लगी है। एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई हैं और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा, मैं न ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी दूध पीती, एक अभी भी मृत मां से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ला न सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया है। उससे ज्यादा, जिसकी इच्छा से मृत्यु होती है, जिसकी इच्छा से जीवन होता है, तो तूने पहला पाप कर दिया और इसकी सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा। और जब तक तू 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस न आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना। 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब हम अपनी मूर्खता पर हंसते हैं तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वो राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। सर्दियों में करीब सर्दियों का दिन आ रहा था। एक मोची बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उसको दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, घर भी न था, छप्पर भी न था जहां रुक सके। मोची ने कहा, अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वह पैसा तो खर्चा हो गया। वह अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर मोची घर लौटा। न तो मोची का पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, न पत्नी को पता है।
जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी, चिल्लाई। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वो देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं है। मुफ्त घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि उसे लगा यह पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है। जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था, 7 दिन में ही उसने मोची का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वो जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूता वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा, यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इस तरह के बनाने हैं और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं। क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। मोती ने भी देवदूत को कहा, स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत क्या किए? लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब मोती ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया। तू हमारी फांसी लगवा देगा, तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनानी ही नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया और उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं। और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वो मोची उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वो हंसा आज दोबारा। मोची ने फिर पूछा, हंसी का कारण? उसने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। दोबारा हंस इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसीलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ हैं। हम अभिष्टाएं करते हैं जो कि कभी पूरी न होगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता था कि भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया। और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियों आई जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, ये वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं और सुंदर हैं। उसने पूछा, क्या हुआ? यह बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये मेरी पड़ोसनी की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था।
उसके पास पैसे लगते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा, वो इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन 3 बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये 3 बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा के ये 3 मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और मोची को उसने बुलाकर कहा, ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उसे हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते। जो होने वाला है, जो होगा, मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूँ। अगर हम अपने को बीच में लाना बंद कर दें तो हमें मार्गों का मार्ग मिल गया, फिर असंख्य मार्गों की चिंता न करनी पड़ेगी। छोड़ दे उस पर, वह जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है उसके लिए धन्यवाद, जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद, जो वह कल करवाएगा उसके लिए धन्यवाद। हम बिना लिखा चेक धन्यवाद का उसे दे दें, वह जो भी हो, हमारे धन्यवाद में कोई फर्क न पड़ेगा। अच्छा लगे, बुरा लगे, लोग भला कहें, बुरा कहें, लोगों को दिखाई पड़े दुर्भाग्य और सौभाग्य, ये सब चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।